गुरुजी, श्रीहरि और वीरभद्र के युद्ध का वर्णन कीजिए। और दक्ष के साथ क्या हुआ? महेश, महापापियों का हमेशा सर्वनाश होता है। शिव के एक कण से ही जन्मे वीरभद्र और स्वयं महाशक्तिशाली विष्णु के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद, शिवजी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया और एक भीषण युद्ध का आरंभ हो गया, जिससे धरती और आकाश हिलने लगे। परंतु शिव गणों की वीरता और पराक्रम के आगे देवताओं की एक न चली। वे सारे पराजित होकर वहां से भागने लगे। तब इंद्र लोकपाल के साथ युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। हे गुरुदेव बृहस्पति, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। हे इंद्र, सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। लेकिन ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने वाले को नरक ही मिलता है। तुम उन करुणा निधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहां इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती ने इसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के भी वश में नहीं है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बृहस्पति को सुनकर इंद्र और सभी देवता घोर चिंता में पड़ गए। वहां वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। क्रोध से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्री हरि के पास प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्म और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए और विष्णु ने उनसे कहा, हे शिवकर्ण वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूं। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है। उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। शिव की आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है और मैं इस यज्ञ का रक्षक हूं। अतएव इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूं। मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। लेकिन शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। यही मेरा कर्तव्य और दृढ़ निश्चय है। इसके बाद दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया और उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे। सभी देवता व ऋषिगण ये समझ चुके थे कि ये जो कुछ हो रहा है वो देवी सती के प्रति अन्याय और शिवजी के अपमान का ही परिणाम है। तब वे देवता और ऋषिगण शिवजी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्म भी दुखी मन से अपने सत्य लोक को कूच कर गए। वीरभद्र और महाकाली ने अनेक मुनियों और देवताओं को प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया। भृगु, पूषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। यज्ञ में आए सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो शेष बचे थे उन्हें भी मार डाला। और महापापी दक्ष गुरुजी, उसके साथ क्या हुआ? वीरभद्र ने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, उसे ढूंढ निकाला। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेक वार किए
और वे दक्ष का सिर तलवार से काटने आगे बढ़े, लेकिन दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। उसके बाद दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के बाद वीरभद्र और सभी गण जीत के हर्ष के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिवजी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए